अगला सवाल समीप कुमार दास जी के साथ है मेरा। दास सर हाइफन फॉर्म हाइफन फूड से जुड़े हुए हैं, तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के किसान आपकी कंपनी के साथ एसोसिएट हो सकते हैं, अपनी कमाई को और बेहतर कर सकते हैं, क्या आप एडवाइस करेंगे? धन्यवाद अनुज जी, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशल धन्यवाद टू आज तक टू अरेंजिंग वंडरफुल प्रोग्राम हियर, और आप सभी किसानों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पर आए। और मैं अपने को भाग्यशाली महसूस करता हूँ क्योंकि आज इस कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित होने का मौका मिला, और साथ ही में इसलिए भी उत्साहवर्धन है क्योंकि हम लोग यूपी में हैं। हैविंग सेड दैट, आई थिंक बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आलू में हुई हैं अभी तक, एंड क्रेडिट जो जाता है वो CPRI को जाता है, क्योंकि CPRI ही वो संस्था है जिसने जो है आलू को इस लेवल पे लेके डेवलप किया है, क्योंकि सारी वैरायटियाँ जो हैं मोस्टली वो CPRI की वैरायटीज़ हैं जो परफॉर्म कर रही है। स्पेशली अगर सिंह साहब बैठे हुए हैं, हम लोग राशन की वैरायटी की बात करें तो सारी की सारी वैरायटियाँ CPRI की डोमिनेट करती हैं। जहाँ तक हाइफन की बात है, हाइफन जो कंपनी है ये बेस्ड आउट है अहमदाबाद में, और अहमदाबाद से जो है हम लोग लार्जली फ्रेंच फ्राई का बिजनेस स्टार्ट जब कर रहे थे तो उसी के ऊपर फोकस था, और वहाँ से धीरे धीरे हम लोगों ने फ्रेंच फ्राई करना शुरू किया। उसके बाद जो है स्पेशलिटी प्रोडक्ट के ऊपर आए, उसके बाद हम लोगों ने फ्लेक्स शुरू किया, उसके बाद जो है हम लोग स्टार्च पे भी फोकस कर रहे हैं। सो बेसिकली हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं वो लगभग 4 लाख टन आलू जो है हम हर साल खरीदते हैं किसानों से, और अगले 3 साल में हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि इसको हम 10 लाख टन तक लेके जाएं। सो डेफिनेटली जो चीज़ आप बोल रहे हैं कि यूपी में कैसे हम लोग उसको जो है किसानों के साथ हम लोग जुड़ना चाहेंगे इंस्टेड ऑफ किसान हमसे जुड़े हैं, क्योंकि किसान, किसी ने शुरू में बोला था कि किसान आम नहीं खा सकता, दैट इज़ वेरी ट्रू। जहाँ तक रही बात की ऑपरेशंस हमारा, तो वो लार्जली जो ऑपरेशंस है वो अभी तक सीमित है गुजरात में। गुजरात में ही सारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रोडक्शन हो रहा है। सिंस मैं जो है वो सीड प्रोडक्शन का काम देखता हूँ, तो सीड प्रोडक्शन हमारा जो है वो सारा का सारा पंजाब, हरियाणा और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया वेस्टर्न यूपी के कुछ पार्ट में होता है। अभी वैरायटीज़ की अगर बात करें, लार्जली हम लोग फ्रेंच फ्राइज़ की वैरायटी में ही काम कर रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग क्रिस्प की वैरायटी में भी आएँ, बिकॉज फ्लेक्स के लिए और स्टार्च के लिए क्रिस्प की वैरायटी भी जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। ओवरऑल अगर आप देखें, थोड़ा सा मैं अगर बैकग्राउंड आपको बताऊं तो इंडिया में जो सिचुएशन है अभी के हिसाब से, और मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि काफ़ी लोग, आप लोग यहाँ पर लगभग सभी लोग आलू से जुड़े हुए हैं, तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ब्राइट इन द सेंस, पीछे तिवारी जी ने भी बोला कि नहीं, हम लोग पूरा विश्वास करते हैं कि इंडिया जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचेगा, एंड आई ऑल्सो बिलीव कि इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे पहुंचेगा। देयर आर फ्यू थिंग्स जिसको हमको करने की ज़रूरत है, एंड सम्मिलित रूप से हम लोग सभी लोग उसी तरह उस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इंडिया जो है अभी लगभग 60 मिलियन टन, 6 करोड़ टन जो है वो आलू तैयार करता है, और CPRI का डेटा अगर देखें तो 12.5 करोड़ टन आलू जो है 2050 में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, अगर इसी रफ्तार से चलते हैं। और अगर ये रफ्तार बढ़ जाती है तो वो आलू की क्वांटिटी जो है और बढ़ जाएगी। इसी तरीके से प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो प्रोसेसिंग करीब 2.5 लाख करोड़ के आसपास का अभी का हमारा वॉल्यूम है इंडिया का, बहुत रैपिडली बढ़ रहा है। रैपिडली क्यों बढ़ रहा है, उसके पीछे कुछ कारण है। मैं आपका वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेटर लूँगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता दूँ। हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं वो पहले एक्सपोर्ट की क्वालिटी हमारी जो है बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी, जो कि अभी पिछले 5-7 साल में रैपिडली ग्रो की है, और हम लोग जो है वर्ल्ड लेवल पे कहीं ना कहीं जाकर के लोगों को कंपटीशन दे रहे हैं। सेकंड ये कि हमारे यहाँ से जो हम एक्सपोर्ट करते थे उसकी कॉस्टिंग जो है वो कंपैरेटिवली यूरोपियन कंट्रीज के साथ में अगर कंपेयर करें तो थोड़ी कम है। सेकंड, हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है वो है हमारे यहाँ पास जो लेबर की कॉस्ट कम है। सो लेबर की कॉस्ट कम है, उसमें भी एक पॉइंट ये है कि अगर हम मैकेनाइजेशन के ऊपर चले जाएं तो ये कॉस्ट हमारी फर्दर कम हो जाएगी। तो जब फर्दर कम हो जाएगी तो हम और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे पूरे वर्ल्ड में कंपटीशन करने के लिए। दूसरा ये कि जो अगर हम देखें कि फ्रेंच फ्राई या फिर ओवरऑल प्रोसेसिंग
प्रोडक्ट्स की बात करें वो भी जो है बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है विद इन द इंडिया। हमारी फूड हैबिट्स चेंज हो रही हैं। अगर हम फैमिलीज़ की बात करें जहाँ पर लोग सर्विस करते हैं वहाँ पर जो है टाइम क्राइसिस है उनके पास, सो दे आर लुकिंग फॉर रेडी टू ईट फूड, और वहाँ पर पोटैटो बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक जो लोकल रीजनल एरियाज हैं वहाँ पर भी जो है फूड हैबिट धीरे धीरे चेंज हो रही है। अगर आप देखें तो कई जगह पर पहले चिप्स हम लोग घर में बनाते थे। मुझे याद है कि हम लोग होली में जो है चिप्स बनाते थे और उसके बाद वो बॉक्स में भर के रखते थे, साल भर चलता था। अभी आपको इमीडिएटली फ्राई करके मिल जाएगा। फॉरगेट अबाउट पैकेट्स की पैकेट में कहाँ पर मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से फूड हैबिट हमारी चेंज हो रही है। अभी कमिंग टू योर पॉइंट कि हम किसान के साथ कैसे जुड़ सकते हैं यूपी में, तो यूपी में हम लोगों ने ऑलरेडी अपने ऑपरेशंस जो है वो स्टार्ट किए। किसान भी आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं? यस, तो पहले हम अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम लोग कुछ अराउंड 1000 एकर्स के आसपास की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा रहे हैं यूपी में ट्रायल बेसिस पे। अभी लास्ट ईयर से स्टार्ट किया है। और एमपी में ये 2 एरिया जो है हम लोगों ने हमारे लॉन्ग टर्म गोल हैं उसको देखते हुए आइडेंटिफाई किए हैं। अगर हम बोलें कि यूपी सुटेबल है या नहीं है फ्रेंच फ्राई के लिए, यस सुटेबल एरिया है और यहाँ पर जो है हमारे अलावा बाकी लोग भी आ रहे हैं, तो डेवलपमेंट होने के यूपी में पूरे चांस हैं। थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्रेंच फ्राई या फिर कोई क्रिस्पिंग वैरायटी जो है उसका कल्टीवेशन और जो आप राशन के आलू का कल्टीवेशन करते हैं दोनों में थोड़ी सी विभिन्नताएं हैं। दोनों में जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा पैकेज एंड प्रैक्टिसेस में। सेकंड जो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है स्पेशली नाइट्रोजन और पोटाश, पोटाश को भी आपको जो है हम लोग नॉर्मली बोलते हैं पोटाश डालेंगे तो आलू की चमक बढ़ जाएगी, आलू का साइज बढ़ेगा, बट वहाँ पर भी जो है कुछ कैलकुलेशंस हैं। लाइक पोटेशियम क्लोराइड जो है आपको पोटाश के फेम में नहीं डालना चाहिए आलू में, क्योंकि अगर उसको डालेंगे तो आपको जाकर के लॉन्ग टर्म में नुकसान पड़ेगा। हमारे से जुड़ने के लिए हमारी वेबसाइट है hyphenroot.com, जहाँ पर जाकर के आप अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हैं। कहाँ से हैं आप अपनी डिटेल्स डाल दीजिए और उसके बाद में जो है आप वहाँ हमारे ऑफिस से कोई ना कोई आपको कांटेक्ट करेगा और वो उसके बाद में आपकी पूरी डिटेल्स लेकर के आपके पास में हमारा एक्सपर्ट भेज देगा और वो एक्सपर्ट जो है आपको सारी चीज़ें समझा देगा। उसके बाद अगर आप और हम दोनों लोग एक प्लेटफॉर्म पे आकर के हमारी अंडरस्टैंडिंग एक हो जाती है तो फिर हम लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं। बट आपसे ज़्यादा जो है हम लोग जुड़ने के लिए इच्छुक रहेंगे क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड वॉल्यूम्स ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट फ्रॉम माय साइड। आई थिंक उसके अलावा हम आप लोगों के साथ में अगर कोई लिंक शेयर कर दें वो प्लीज़ आप लोग भेज दीजिए, तो उससे भी जो है किसान के पास में हम लोग पहुँच जाएंगे। बिल्कुल।